प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एलआरसी अमीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर्स हो रहा है। अब तक आपने चैप्टर नंबर 3 तक जो है देखा और कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको बताया। आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन का संचालन एवं ईटीएस मशीन चलाने की क्या विधि होती है, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग ऑफ ईटीएस। किसी भी ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से नापी के पूर्व निम्न प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। किसी भी मापी के लिए ईटीएस को ऐसे जगह पर रखा जाता है जहां प्रेक्षक आसानी से सुरक्षित रूप से प्रेक्षक कर सकें, मतलब प्रॉपर तरीके से सेंटरिंग कर सकें। इसे बार बार स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब जो टोटल स्टेशन मशीन है इसको उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे जो भी पॉइंट हम देना चाहते हैं वो सारे पॉइंट्स जो है क्या हो, प्रॉपर तरीके से नज़र आए, बार बार हमें मशीन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। सर्वेक्षण कार्य हेतु मशीन के केंद्रीय यानी सेंटर बिंदु की पहचान करनी होती है। इस बिंदु को टेलीस्कोप के अनुप्रस्थ यानी ट्रावर्स अक्ष और मशीन के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अक्ष के कटान के रूप में समझा जा सकता है। मशीन का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अक्ष ठीक उस बिंदु के ऊपर रखा जाता है जहां से परीक्षण किया जाना होता है। मतलब उस पॉइंट पे रखा जाता है जहां से हम लोग उसको मशीन से वर्टिकल एक्सिस लिया जाता है, वहां पे। दूसरा पॉइंट, तिपाई के पैर को इतना फैलाते हैं कि टेलीस्कोप और प्रेक्षण स्क्रीन प्रेक्षक के छाती के ऊपर आसपास हो जाए। मतलब जो छाती है उसके आसपास जो है जो ट्राइपॉड के बारे में बात किया जाता है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि मैंने ट्राइपॉड को इतना ही फैलाया जाए ताकि जो टेलीस्कोप है और जो प्रेक्षण स्क्रीन है जो कि टीएस मशीन में दिया जाता है वो आपको दिखाई दे सके। और टेलीस्कोप का लेंस यदि आँखों से थोड़ा नीचे हो तो देखने का काम आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन को जिस ऊंचाई पर सेट करते हैं उसे तय होता है कि परीक्षण कितनी सुविधाजनक ढंग से किया जा सकता है। सर्वेक्षण संबंधित परीक्षण के दौरान तिपाई को छूना या हिलाना, है ना, छूना या हिलाना नहीं चाहिए, है ना। मतलब जो ट्राइपॉड लगाएंगे उसे हिलना नहीं चाहिए और नहीं छूना है। इससे जो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन की जो सेटिंग होती है वो बिगड़ने का डर रहता है तथा परीक्षण दोषपूर्ण होने का डर रहता है। मतलब उसमें कई सारे दोष, मतलब एरर जो है देखने को मिल जाता है अगर हम ट्राइपॉड को यानी स्टैंड को चेंज करते हैं या पकड़ लेते हैं या हिला देते हैं तब। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका ईटीएस को किसी संदर्भ बिंदु यानी टीसीपी या बैंक साइट, है ना, बैक साइट के ठीक ऊपर स्थापित करने या के लिए जो है पहले मोटो तौर पर तिपाई के केंद्र को बिंदु के ऊपर, जो ट्राइपॉड होता है उसमें जो बिंदु होता है उसके ऊपर जो है स्थापित करते हैं। फिर टेलीस्कोप से देखते हुए स्क्रू एंड क्लैंप से जो है समायोजित करते हुए केंद्र में लाते हैं, जो या तो क्रॉस हेयर मार्क पर पड़ता है या फिर साहुल गिराने या फिर तिपाही के सेंटर होल से पत्थर
गिराकर बिंदु के केंद्रीयता सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो ट्राइपॉड लगाते हैं उसमें एक छेद रहता है, उससे पत्थर गिराते हैं, जहाँ पे गिरता है वो सेंटर पोल जो है हमारा होता है, यानी सेंटर पॉइंट हमारा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, पहली बार मोटे तौर पर ETS की सेटिंग और लेवलिंग हो जाने के बाद तिपाही के सभी पैरों को परीक्षक द्वारा पूरा वजन लगाकर स्थिर कर लेना चाहिए, ताकि परीक्षण के दौरान ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन की सेटिंग से या तिपाही की सेटिंग में बदलाव नहीं आए और परीक्षण दोष रहित ढंग से किया जा सके। पाँचवा पॉइंट, ट्राई बैच को अब तिपाही के रूप पर तिपाही के ऊपर स्थापित किया जाता है। फिर से इसकी सेटिंग्स और स्पिरिट लेवल से इसकी लेवलिंग की जाती है। स्पिरिट लेवल के बबल की तिपाही के पैर को बिना मोड़े आगे पीछे समायोजित करते हुए केंद्र में लाया जाता है। मतलब सिर्फ बबल को जो है क्या करता है, किया जाता है, लेवल में लाया जाता है स्पिरिट लेवल के। बाकी जो पैर होते हैं ट्राइपॉड के 3 पैर, उसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब स्पिरिट लेवल का बबल अंदर वाले वृत्त के अंदर आ जाए तो स्क्रू से समायोजित करते हुए बबल को केंद्र में लाया जाता है। इसके बाद टोटल स्टेशन को ट्राई बैक के ऊपर रखा जाता है तथा उसे ट्राई बैक में या ट्राई बैक से कस दिया जाता है। टोटल स्टेशन लगाने के बाद फिर से लेवलिंग किया जाता है। फिर टेबल स्टेशन को पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है। उसके बाद लेवलिंग के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉनिक विंडो स्थापित होता है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पैनल को घुमाकर पहले पोजीशन के समानांतर यानी पैरेलल सुनिश्चित कर लिया जाता है। फुट स्क्रू विपरीत दिशा में घुमाकर समायोजित करते हुए फिर से बबल को केंद्र में लाया जाता है। एलिडेड को अब लगभग 90 डिग्री के कोण पर घुमाता है। पुनः तीसरे फुट स्क्रू से बबल को इलेक्ट्रॉनिक विंडो के केंद्र में लाया जाता है। पुनः C से E तक की प्रक्रिया दोनों स्थिति में को पोजीशन के लिए जो है दोहराई जाती है। जब लेजर प्लमिट पर लेजर प्लावाइट है ना, लेजर पॉइंट को देखना होता है। ट्राई बैक ढीला कर टोटल स्टेशन को हल्का सा खिसका कर 1 सेंटीमीटर के दायरे में समायोजित कर स्टेशन पॉइंट पर लगे लेजर पॉइंट का पर फोकस करना होता है। फिर से C से G तक की प्रक्रिया दोहराई जाती है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो पूरी तिपाही को सावधानीपूर्वक अनुमानित ऑफसेट के बराबर रखकर खिसकाया जाता है। फिर से सेटिंग एवं लेवलिंग की जाती है। ट्राई बैक ब्रेक
ट्राई ब्रेक पर टोटल स्टेशन को केंद्र से 1 सेंटीमीटर तक खिसकाया जाता है। इसलिए पहले मोटे तौर पर सेटिंग कर लिया जाता है जो 1 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि जब क्षैतिज वृत्त पर टोटल स्टेशन स्थित रहता है, उसके लंबवत जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसी पर लेजर पॉइंट का फोकस पड़ना चाहिए। यदि टोटल स्टेशन की लेवलिंग सही नहीं है तो प्लमिट लाइन प्लम्ब लाइन से एक नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है, टोटल स्टेशन को 180 डिग्री से घुमाने के बाद यदि लेजर पॉइंट स्टेशन से दूर जा रहा हो तो स्क्रू ढीला कर टोटल स्टेशन को केंद्र में की तरफ आधा घिसकाना चाहिए। स्क्रू कसने का कार्य बहुत ज़्यादा दबाव के साथ नहीं किया जाता है। तब तक स्क्रू ढीला नहीं किया जाता है जब तक कि सारा मापी का कार्य खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद मशीन का ऊंचाई की जगह चिन्ह ले लिया जाता है और माप ले लिया जाता है। ज़मीन और सिर्फ ज़मीन ही होगा और चिन्ह के बीच का ऊर्ध्वाधर अंतर ही मशीन की ऊंचाई होती है। बीच में मशीन की प्लेट की लेवलिंग देखते रहना चाहिए ताकि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक करेक्शन के लिए जो है वांछित सुझाव से ज़्यादा सुझाव ना हो गया हो। तो ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया ATS मशीन के बारे में, अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और सर एक चीज़ और ले लीजिएगा, नींबू ले लीजिएगा।